एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ शॉर्टर वुमेन के साथ आप कैसे इंटीमेट रिलेशन बना सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर जो है वो हमसे इतना हाइट में शॉर्ट होता है कि कभी कभार बहुत दिक्कत हो जाती है। और स्पेशली अगर मेल पार्टनर जो है वो हाइट में बहुत ज़्यादा लंबा हो और उसकी फीमेल पार्टनर जो है बहुत हाइट में उससे शॉर्ट हो, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो। देखिए, प्यार अलग चीज़ होती है, उस टाइम पे तो हम ये सारी चीज़ें नहीं देखते, बट आफ्टर सम टाइम जब हम इंटीमेसी में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पोजीशंस में हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बात हो रेगुलरिटी की ना, तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। कुछ ऐसे मैं पोजीशंस के बारे में आपको बताऊंगी जो कि अगर आप रेगुलर टाइम पे अप्लाई करते हो तो एटलीस्ट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत स्मूथ आगे जाएगी। चलिए बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन के बारे में, एंड विच इज टेबल टॉप पोजीशन। देखिए, मैं बात कर रही हूँ उन कपल्स के बारे में जिनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिनके हाइट में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है ना। वो हस्बैंड बहुत ही लंबा है और उसकी वाइफ जो है वो हाइट में काफ़ी शॉर्ट है ना। अगर वो स्टैंड होकर किस करने भी जाए तब भी हो सकता है कि वो किस ना कर सके, उन्हें बैठ के किस करना पड़े। तो मैं उन कपल्स की बात कर रही हूँ। तो ये टेबल टॉप पोजीशन होता है ना, वो उनके लिए आइडियल होता है, बिकॉज इस पोजीशन में फीमेल पार्टनर जो होती है या तो अपने बेड पे बैठी होती है या सोफे पे बैठी होती है या किसी टेबल पे बैठी होती है, और मेल पार्टनर के लिए बहुत ही आसान हो जाता है फीमेल के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने का, बिकॉज उस केस में फीमेल हाइट में होती है और इस केस में मेल के लिए एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होता फीमेल के जेनाइटल तक पहुंचने का। और इस केस में फीमेल पार्टनर लगभग मेल के चेस्ट के बराबर होती है। तो अगर मैं बात करूँ स्टिमुलेशन की, अगर मैं बात करूँ किसिंग फैक्टर्स की, हग करने की, कटिंग वगैरह, तब भी वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसीलिए टेबल टॉप पोजीशन जो होता है वो एक शॉर्टर वुमेन के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। नंबर 2 विच इज काउगर्ल पोजीशन। अगर एक फीमेल बहुत चुलबुली सी है, बहुत ज़्यादा हाइट में, बहुत ज़्यादा वेट में बहुत मोटी नहीं है या कुछ प्रॉब्लम उसको नहीं है, तो एक फीमेल पार्टनर बड़ी आसानी से अपने मेल पार्टनर के साथ काउगर्ल पोजीशन में इंटीमेट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकती है। काउगर्ल पोजीशन मीन्स कि मेल पार्टनर नीचे होता है और फीमेल पार्टनर्स के ऊपर बैठी होती है। और इस पोजीशन में बहुत बार ऐसा होता है कि जो मेल प्राइवेट पार्ट है वो फीमेल को कितना अंदर तक लेना है या फिर कितने फ्रीक्वेंसी के साथ किस लेवल पे से रिलेशनशिप बनाना है, वो एक फीमेल के हाथ में होता है। और इस केस में दोनों की इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी अच्छी होती है, बिकॉज मेल पार्टनर बड़ी आसानी से एक फीमेल पार्टनर को पकड़ सकता है या उस पोजीशन में भी किसिंग वगैरह कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और इस केस में मेल पार्टनर से ज़्यादा फीमेल पार्टनर के कंट्रोल में ही सारी चीज़ें होती है। नंबर 3 इज लोटस पोजीशन। इस पोजीशन में क्या होता है, फीमेल पार्टनर जो होती है वो मेल पार्टनर के लैप में बैठी होती है, यानी कि मेल पार्टनर जो है वो अपने दोनों पैरों को स्प्रेड करके बैठता है और फीमेल पार्टनर उसके लैप के ऊपर बैठ जाती है। इस केस में क्या होता है कि मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर की जो प्राइवेट पार्ट्स होती है वो बहुत नज़दीक आती है और इस केस में फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर की बराबर पोजीशन में आ जाता है, बिकॉज वो उसके लैप के ऊपर बैठा होता है। इसीलिए हाइट में जब बैठी होती है तो हाइट में मेल पार्टनर के लगभग चेस्ट के ऊपर तक आ जाता है या फेस के बराबर आ जाता है। तो इस केस में कोई भी दिक्कत नहीं होती उनको इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने में और दोनों का प्राइवेट पार्ट ऑलमोस्ट सेम जगह पे आ जाता है। इसीलिए दोनों बड़े ही कंट्रोल के साथ इंटीमेसी में इन्वॉल्व हो पाते हैं और उन्हें काफ़ी इंजॉयमेंट मिलती है। और वही बात, चाहे वो किसिंग करना चाहे, चाहे वो हक करना चाहे, चाहे वो एक दूसरे को स्टिमुलेट करना चाहे, फोरप्ले में इन्वॉल्व होना चाहे, कुछ भी करना चाहे, तब भी उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती, बिकॉज दोनों बहुत करीब होते हैं, एक दूसरे के टच में होते हैं। बॉडी जो टचिंग फैक्टर्स होते हैं, स्किन टू स्किन टच बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे भी काफ़ी हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में। इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, रिएक्शन काफ़ी अच्छा होता है। मर्दों के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ होती है स्किन टू स्किन टच करना, बिकॉज इरेक्शन के लिए एक मेल पार्टनर के लिए बहुत अच्छा होता है जब वो एक फीमेल पार्टनर के पूरी गर्माहट को अपने अंदर महसूस कर पाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो ठीक नहीं है, अगर आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, आपके स्टेमिना में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो जिस लेवल पे आपकी डिज़ायर है, वो आप में ढीलापन आप महसूस कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप आयुर्वेदिक इस ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सम्राट गोल्ड किट है, ये पूरी की पूरी किट है जो आपके अंदर आपके सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करेगा।
इसके अंदर आपको एक ब्रश मिलेगा, ये आपके स्टेमिना और वाइटलिटी को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करेगा, जो कि आज की डेट पे पुअर लाइफस्टाइल, डाइट, ये सारी चीज़ों की वजह से थकान सी महसूस होती है, आप उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाते हो, आप में एनर्जी नहीं लूज होती है, बहुत जल्दी थक जाते हो, ये उसमें आपको काफ़ी मदद करेगा। इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स है लाइक के शतावरी, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, करकरा, चित्रक और कंज बीज, जायफल, काली मिर्ची जैसी बहुत सारी ऐसी नेचुरल हर्ब्स इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके स्टेमिना, वाइटलिटी को काफ़ी अच्छे से इंप्रूव करता है, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। हम जानते हैं कि जब टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है तो वैसे ही आप में जोश आता है और वैसे ही आपकी जो लिबिडो है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से इंक्रीज होती है। अदरवाइज आपको इसमें एक कैप्सूल मिलता है, ये कैप्सूल जो है वो आपके इरेक्शन प्रोसेस को, यानी कि आपकी बॉडी में ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है और जिस वजह से आपकी इरेक्शन प्रोसेस जो है वो स्मूथ होती है। इसमें अब्रक भस्म है, लह भस्म है, शंख भस्म है, ऐसी बहुत सारी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करते हुए आपकी इरेक्शन प्रोसेस को स्मूथ करता है। इसके साथ साथ इसमें आपको एक ऑयल भी मिलेगा, ये जो ऑयल है वो आपके प्राइवेट पार्ट में लगाने के लिए होता है, बस दिन में 2 बार आप इससे अपने प्राइवेट की मसाज करो, ये आपके प्राइवेट पार्ट की जो ब्लड वेजल्स हैं उसको रिपेयर करता है और आपके नर्व सिस्टम को अच्छा रखता है, तो ये बहुत अच्छा होता है आपके प्राइवेट पार्ट के मसाज के लिए। इन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए में काफी मदद करता है। ये बहुत अफोर्डेबल भी है और बजट फ्रेंडली भी। ये आपके इरेक्शन प्रोसेस को स्मूथ करते हुए आपके अर्ली डिस्चार्ज को भी रोकता है, आपके अंदर स्टेमिना, वाइटलिटी को भी इंप्रूव करता है, तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। ये इस किट को ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे भी क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। एंड फोर्थ पोजीशन इज डॉगी स्टाइल। मैंने एक बार वीडियो में एक वीडियो में कहा था कि एक मोटी औरत के साथ इंटीमेसी में इन्वॉल्व होना चाहते हो तो उस केस में भी डॉगी स्टाइल बहुत मददगार साबित होता है, और एक शॉर्टर वुमेन के साथ भी अगर आप इंटीमेट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हो उस केस में भी डॉगी स्टाइल काफ़ी मदद करता है, बिकॉज इस केस में भी उसका हाइट जो है उसको बॉदर नहीं करता, बिकॉज उसकी प्राइवेट पार्ट जो है वो बाहर की तरफ होती है, और एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर को अपनी तरीके से एडजस्ट करके फिजिकल इन्वॉल्व हो सकते हैं, बिकॉज वो उस वक्त अपने घुटनों के ऊपर बैठा रहता है और जिस केस में वो काफ़ी नज़दीक पहुंच जाता है एक फीमेल प्राइवेट पार्ट की, तो इसीलिए ये स्टाइल भी उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होता है और एक फीमेल पार्टनर की भी काफ़ी कुछ पोजीशंस ऐसे होते हैं जिस केस में शॉर्टर वुमेन के साथ इंटीमेट होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लाइक नॉर्मली मिशनरी पोजीशन या फिर कुछ और। इस केस में क्या होता है, फीमेल पार्टनर के बहुत ऊपर तक पहुँच जाता है एक मेल पार्टनर और फीमेल पूरी ढक जाते हैं या दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं आ पाते। ये जो पोजीशंस की मैं बात करूँ, लाइक लोटस की बात करूँ या डॉगी स्टाइल की बात करूँ या टेबल ऑन टॉप की बात करूँ या फिर काउगल पोजीशन की बात करूँ, इस पोजीशन में ना फीमेल का जो बैक के ऊपर का हिस्सा होता है और मेल पार्टनर का भी जो ऊपर का हिस्सा होता है दोनों ही बराबर पोजीशन में आ जाते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के फ्रंट में आ जाते हैं। इस केस में उन्हें काफ़ी आसानी होती है इंटीमेट होने में। अगर आपने कभी तक ट्राई नहीं किया तो प्लीज़ इस पोजीशंस को ट्राई ज़रूर करें और आप खुद देखोगे कि कितना अच्छा होता है ये और कितना कंफर्टेबली आप पोजीशंस को ट्राई कर पाते हो और इंटीमेट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो पाते हो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।